लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि समीकरण से चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। आखिर अखिलेश यादव के समीकरण के पीछे की कहानी क्या है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले हफ्ते एटा के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके साथ मंच पर फर्रुखाबाद के नवल किशोर शाक्य थे। अखिलेश ने कहा कि समीकरण ऐसा बनाएंगे जिससे आपको जीतने में आसानी हो। नवल किशोर शाक्य डॉक्टर भी हैं, KGMU जैसी संस्था से पढ़कर डॉक्टर बने, कैंसर का इलाज करते हैं और सबसे बड़ी बात PDA से आते हैं। इसीलिए फर्रुखाबाद से नवल किशोर की उम्मीदवारी पर मुहर पक्की मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा था कि वो नवरात्र में VIP सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। इसमें सपा के अहम चेहरों के साथ बीजेपी के बड़े चेहरों की उम्मीदवारी वाली सीटें शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान का ये दावा जमीन पर नहीं उतरा। पार्टी ने पहले MP सहित 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्तता का हवाला दिया। अब इंडिया में सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने तक इंतजार की बात कही जा रही है। अब की बार इनका 400 पार नहीं, अब की बार इनका सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी और हमारी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत तैयारी है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को यूपी से सफाया करने का काम। हाँ, इंटरनली तौर पे शीर्ष नेतृत्व के साथ में लगातार जिला स्तरीय और संगठन की तमाम बैठकें चल रही हैं। उनमें जो भी निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं जिलों के स्तर पे, वो सूचना दी जा रही है और जिले स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया, अब की बार 400 पार किस चीज की बात कर रहे हैं? पेट्रोल की, डीजल की, या जो हमारे घर में तेल यूज होते हैं खाना बनाने के लिए, वो 400 पार जाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब बड़े जोर से नारा देती है अपनी सीट बढ़ाने का, उससे सीटें बढ़े ना बढ़े, सीटें घटती भी है कई सारे राज्यों में, लेकिन महंगाई उसी स्पीड से बढ़ जाती है। तो देश की जनता ये समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी के नारे जितने जोर से आएंगे महंगाई उतनी जोर से आएगी, इसलिए भाजपा को हटाना है और महंगाई मिटाना है, ये नारा देश की जनता का है। चुनाव दर चुनाव खराब प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी विरोधी गठबंधन की अगुवाई भी उनके ही जिम्मे है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सपा को आईना दिखाने और उनके समीकरण पर सवाल उठा रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी इतने शांत ढंग से तैयारी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जान पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी केवल जाति और मजहब के समीकरण बनाने का प्रयास करती है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए बयान देने का काम करती है और भाग्य भरोसे बैठती है। जब परिणाम आता है तो EVM पर ठीकरा फोड़ती है। तो समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में जाना चाहिए, जाकर के जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां, अपने कारनामे बताने चाहिए। अखिलेश यादव को पार्टी की जमीन और अपनी साख बचाए रखने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का काफी दबाव है और यही वजह है कि गठबंधन में सीटों की तस्वीर साफ होने से पहले ही चेहरों को लेकर शोर शराबा करने के बजाय जमीन साधने पर पार्टी ने फोकस बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल है कि सपा अपने समीकरण और PDA के दम पर अपना दम दिखा पाएगी? इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की तस्वीर भले ही अभी साफ न हुई हो, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बिना किसी शोर शराबे के सीधे तौर पर प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवारों को संकेत दे रहे हैं। तो वहीं PDA के जरिए किस तरीके से जीत सुनिश्चित की जाए, उस पर कार्यकर्ताओं को भी गुरमंत्र देते हुए जमीनी पकड़ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। राम मंदिर के साथ उफान पर चुनावी तैयारी। 2024 के रण में कौन पड़ेगा किस पर भारी? 80 सीट जीतना भाजपा की बड़ी जिम्मेदारी। JP नड्डा के बाद अब अमित शाह की बारी। देखिए द डिबेट में आज रात 8 बजे।